अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के महीने में जहाँ पर हमारे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ और इबादत की सूरत में हमारे ऊपर लागू होती हैं। मिसाल के तौर पर दिन को रोज़ा रखना, रात को तरावी की नमाज़ पढ़ना, सुबह सहरी करना, इसी तरह 20 रमज़ानुल मुबारक को एतकाफ़ के अंदर बैठना। ठीक इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के महीने में इबादत की सूरत के अंदर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी सदक़ाए फ़ितर की सूरत में हमारे ऊपर लागू होती है। सदक़ाए फ़ितर के लिए क्या क्या शराइत हैं वो मैं आप लोगों को बतलाऊँगा। मेरे दोस्तों, ये बहुत अहम मसला है। तमाम लोगों के लिए इस मसले को सुनना और इसको याद रखना तमाम के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पहली बात तो यह है कि सदक़ाए फ़ितर वाजिब है, ये फ़र्ज़ नहीं है। सदक़ाए फ़ितर के वाजिब होने के लिए कम से कम 3 शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि जो सदक़ाए फ़ितर देने वाला है वो आज़ाद हो। ज़ाहिर सी बात है, ग़ुलाम पर सदक़ाए फ़ितर वो वाजिब नहीं है। दूसरी शर्त यह है मुसलमान हो। मुसलमान पर सदक़ाए फ़ितर अदा करना उसके लिए ज़रूरी है। और तीसरी शर्त यह है किसी ऐसे माल के निसाब का मालिक हो जो आपकी असली ज़रूरतों से फारिग हो। ज़रूरत असलिया से वो माल फारिग हो। अब ज़रूरत असलिया क्या चीज़ है? देखें, इसकी मैं आसान मिसाल आप लोगों को ये देता हूँ। किसी के पास 2 मकान हैं। अब एक मकान तो वो है जिसके अंदर आपने अपनी रिहाइश को रखा हुआ है, वो आपकी ज़रूरत के अंदर दाखिल है। दूसरा मकान वो है जो आपकी ज़रूरत के अंदर नहीं है, आपने उसको वैसे ही खाली छोड़ा हुआ है, आप उसके अंदर रहते नहीं हो। तो अब ये जो दूसरा मकान है ये आपकी असली ज़रूरत से फारिग है, अब आपकी असली ज़रूरत से बाहर है। अगर इस मकान की जो आपकी ज़रूरत से बाहर है, अगर इसकी कीमत किसी एक निसाब को पहुंचती है, चांदी के निसाब को पहुंचती है या सोने के निसाब को पहुंचती है, तो ऐसी सूरत के अंदर ऐसे शख्स पर सदक़ाए फ़ितर वाजिब है। और इसके साथ साथ एक बात ये भी आप लोगों को बतला दूं, जिस माल से आपने सदक़ाए फ़ितर अदा करना है, इस माल पर साल का गुजर जाना ये ज़रूरी नहीं है। जिस तरह ज़कात के अंदर उस माल पर साल का गुजर जाना ये ज़रूरी होता है, हौलाने हौल उसमें शर्त होता है, लेकिन यहाँ पर सदक़ाए फ़ितर अदा करने वाले शख्स पर उसके माल पर साल का गुजर जाना ये ज़रूरी नहीं होता। और दूसरी बात यह है, जो शख्स सदक़ाए फ़ितर अदा कर रहा है उसके माल का माल तिजारत होना भी ज़रूरी नहीं है। और तीसरी एक ये भी बात है कि जो शख्स सदक़ाए फ़ितर अदा कर रहा है उसका बालिग़ होना भी ये भी शर्त नहीं है, उसका अक्लमंद होना, आक़िल होना ये भी शर्त नहीं है। क्योंकि नाबालिग़ बच्चे पर भी सदक़ाए फ़ितर ये उस पर भी वाजिब है, मजनून जो शख्स है उस पर भी सदक़ाए फ़ितर वाजिब है। अगर ये लोग सदक़ाए फ़ितर खुद अदा नहीं कर सकते तो इनके जो औलिया हैं वो उनकी तरफ से सदक़ाए फ़ितर अदा करेंगे। और अगर वो भी अदा नहीं करते तो जब ये नाबालिग़ बच्चा बालिग़ हो जाता है और वो मजनून जो शख्स है उसका जनून वो ज़ाइल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद उन लोगों पर सदक़ाए फ़ितर अदा करना ये लाजिम होता है। और मेरे दोस्तों, सदक़ाए फ़ितर ये कब वाजिब हुआ था? तो हमारे ऊपर ये चीज़ लाजिम हुई थी जिस साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए थे। ठीक उसी साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ाए फ़ितर अदा करने का हमें हुक्म दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर अमल की तौफीक